गरीब छोले भटूरे वाली। मीनापुर नाम के एक गांव में हेमा नाम की एक औरत अपने अपाहिज पति कमलेश और बूढ़ी सास कमला और बेटी काजल के साथ रहती थी। एक दिन दवाई का वक्त हो गया है जी, दवाई खा लीजिए। हेमा, आखिर कब तक तुम मुझ जैसे अपाहिज इंसान का बोझ ढोती रहोगी और सारे घर की जिम्मेदारी अकेले ही उठाओगी? ऐसे मत कहिए जी, आपकी ये हालत हमारी ही जिम्मेदारी उठाने के कारण हुई है। आप अकेले सारे घर की जिम्मेदारी उठाते थे और आप चिंता मत कीजिए, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बहू ठीक कह रही है। बेटा तू चिंता मत कर, हम सब हैं तुम्हारे साथ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह बहू, पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। हंसता खेलता घर था हमारा, लेकिन अब ऐसा लगता है हमारे घर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। माँ, आप मन छोटा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तू सही कह रही है बहू, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तभी वहां काजल आती हैं। माँ, मुझे भूख लगी है, आज आप छोले भटूरे बनाओ ना। आप बहुत स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती हैं। बहू काजल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे भी तुम्हारे हाथों के बने छोले भटूरे खाए काफी अरसा हो गया है। ठीक है माँ, मैं अभी सबके लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाती हूँ। हेमा छोले भटूरे बनाने लगती हैं और हेमा कुछ ही देर में सबके लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे परोस देती हैं और सभी गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने लगते हैं। माँ, आपके हाथों में तो स्वाद भरा पड़ा है, मजा आ गया छोले भटूरे खा के। बिल्कुल सही कहा तूने बेटा, मेरी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। माँ, आपको पता है, यदि आप छोले भटूरे बना के बेचेगी तो बहुत मुनाफा होगा। हाँ बहू, काजल कह तो ठीक रही है। तुम्हारे हाथों के स्वादिष्ट छोले भटूरे खा के लोग तो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। माँ, जैसे आप लोग कहे। कमलेश बेटा, तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं है ना? माँ, ये आप कैसी बातें कह रही हैं? मुझे क्यों आपत्ति होगी? अगली सुबह हेमा के पास कुछ पैसे रहते हैं जिससे हेमा जरूरत का सारा सामान बाजार से खरीद कर ले आती है। हेमा गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाने लगती हैं और बाजार में बेचने चली जाती हैं। गर्मा गर्म छोले भटूरे ले लो। बहन, एक प्लेट छोले भटूरे देना। और कितने का है एक प्लेट छोले भटूरे? भाई 20 रुपये के हैं, एक प्लेट छोले भटूरे। ग्राहक गर्मा गर्म छोले भटूरे खा के बहुत खुश होता है। वाह बहन, मजा आ गया इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे खा के। धन्यवाद भाई। देखते देखते हेमा के सारे छोले भटूरे बिक जाते हैं और ये सब देखकर हेमा बहुत खुश होती हैं और शाम को हेमा खुशी खुशी अपने घर आ जाती हैं। क्या बात है बहू, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। मां जी, लोगों को मेरे हाथों के बने छोले भटूरे बहुत अच्छे लगे और पहले ही दिन सारे छोले भटूरे बिक गए। हेमा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बहू, ये तो खुशी की बात है। हेमा हर रोज गर्मा गर्म छोले भटूरे बना के बेचने चली जाती हैं। दिन बीतते चला जाता है। देखते देखते हेमा की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और कमलेश भी ठीक हो जाता है। हेमा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।